हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो फाइनल कट ऑफ रिलीज़ हुआ है फ्रॉम VHU, उसका किस तरह से किसमें कितने मार्क्स पे आपका काउंसलिंग होना है स्टार्ट होगा। फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी गई है, अभी वेटिंग लिस्ट पता नहीं है, तो सारी कुछ डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसको ओपन करते हैं। फाइनल कट ऑफ मैंने एक लिस्ट बना के रखा है। ये आपके जो CHBS आपका बॉयज़ स्कूल के लिए, ये गर्ल्स स्कूल के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं इसमें कि कितने सीट्स हैं। एज़ पर सीट वी आर डिस्कसिंग हियर। क्लास 6 में कितने हैं? क्लास 6 में 90, क्लास 9 में 104, क्लास 11th में 38 + 50, क्लास 11 बायो में 25, कॉमर्स में 13, आर्ट्स में 12। ये नंबर ऑफ़ सीट्स फॉर बॉयज़ स्कूल, ओके। अब इसी तरह से जो आपका गर्ल्स स्कूल के लिए है उसके लिए भी यहाँ पे निर्धारित किया हुआ है कि 6 क्लास में 50 सीट्स हैं, 9th में 20 सीट्स हैं, 17 फॉर मैथ स्ट्रीम एंड बायो स्ट्रीम के लिए 16, कॉमर्स के लिए 25 एंड आर्ट्स के लिए 50। ये एज़ पर नोटिफिकेशन जो प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है कि इस साल के लिए इतनी अवेलेबिलिटी है, लेकिन ये टेंटेटिव है, ठीक है। इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोट में दिया रखा है, इसमें 25% ऑफ सीट्स in each stream in class 11 in Central Hindu Boys Schools are reserved for candidates who compete through the school entrance test। ये 25% ऑफ सीट्स यानी 100 में से सिर्फ अगर 100 सीट्स है उसमें 25 सीट रिजर्व हैं फॉर दोज जिन्होंने SET के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे हैं। और बाकी जो हैं BHU के वार्ड जो वहाँ के उनके बच्चे होंगे उनके लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। In addition to 25% seats in each stream in class 11th in CHBS, 50 seats are reserved for maths। यहाँ पे 50 सीट्स जो है मैथ्स ग्रुप्स के लिए एक्सटर्नल कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर BHU एम्प्लॉय, इसलिए यहाँ पे 50 सीट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एडिशन में करके रखा हुआ है, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है 50 सीट्स, ये एडिशन में रखा हुआ, यानी कि मैथ स्ट्रीम वालों के लिए टोटल यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं? 50 + 38, 68 सीट्स एक्सक्लूड करके, यानी ये SET के थ्रू जो लिया जाएगा उसके लिए। बाकी जो हैं इंटरनल स्टूडेंट्स हैं जो उनके वो BHU के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके वार्ड्स उनके लिए अलग है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड पैरा क्या कह रहा है? इन CHBS देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ 5 सीट्स इन ईच सेक्शन of class 11th on the basis of merit after the cut-off list of merit in the paid seat। जो नॉर्मल काउंसलिंग हो गई उसके लिए उसके बाद कैंपस के बाद भी ये पेड सीट कैटेगरी दिया हुआ है एज पर BHU EUT PET मैथ ग्रुप्स के लिए कितने? 20 सीट्स, बायो के लिए 10, कॉमर्स के लिए 5, आर्ट्स के लिए 5, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। इसी तरह से अब यहाँ पे जो देखिए, जो मैं स्टार्टिंग में बोला हूँ कि पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सीट्स फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट बोथ द स्कूल इन एडिशन टू द अबव मे इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स आफ्टर द एडमिशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स। यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि जो एम्प्लॉई हैं वो उनके बच्चों का एडमिशन कितने लोगों का हो पा रहा है, ठीक है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग सीटें और खाली जाएंगी। ये हर बार ऐसा होता है। अभी नीचे आपको हम दिखाते हैं, PDF में बना के रखे हैं कि किस तरह से वेटिंग लिस्ट में कितने कितने नंबर पे आ रहा था। तो ये था बेसिक जानकारी जो आपको देनी थी सीट्स के अकॉर्डिंग कि सीट अवेलेबिलिटी कितनी है। एंड आफ्टर दैट जो एक्चुअल में BHU ने अभी रिलीज करा है काउंसलिंग का डेट इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि फर्स्ट काउंसलिंग जो होनी है वो 22 ऑफ जून, यानी 1 हफ्ते बचे हुए हैं। ये आपका किसके लिए है? दिस इज़ फॉर गर्ल्स 9th। ये आपके गर्ल्स 9th के लिए है। कट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन इन सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी इन क्लास 9th, ओके। अब यहाँ पे बाकायदा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 9th क्लास के लिए यहाँ पे कुछ नहीं इन्होंने डिसाइड किया है BHU एम्प्लॉय के लिए। इनके लिए कट ऑफ मार्क्स डिसाइड कर दिए कि जितने भी BHU के एम्प्लॉय हैं अगर उन्होंने इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था देन दे आर ऑल एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। उन्हें इस तरह से कोई उनके लिए कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया। लेकिन वहीं पे फॉर जनरल OBC SC ST फिजिकली चैलेंज्ड EWS सेक्शन, ठीक है, इनके लिए जो है आपका एक्सटर्नल, यानी जो एक्सटर्नल कैंडिडेट है बाहरी जो है उनके लिए यहाँ पर डिसाइड करा है कि कितना इनका कट ऑफ जाना है। जैसे देख सकते हैं ये इंडेक्स मार्क्स है, जो आपने इंडेक्स मार्क्स में देखा हुआ था वही इंडेक्स मार्क्स ही है, ठीक है।
तो वो 243 फॉर जनरल, 240 फॉर OBC, 213 फॉर SC एंड EWS के लिए 225। ये आपका इसके लिए कट ऑफ जारी किया फॉर 9th गर्ल्स हॉस्टल के लिए, गर्ल्स स्कूल के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अब डेट क्या लेके जाना है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। ये मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई हैं कि टाइम ऑफ काउंसलिंग कितने बजे जाना है। तो टाइम ऑफ काउंसलिंग दिया हुआ है 9 AM to 12 PM, नून 9 से 12 बजे के बीच में होना है। और किस दिन होना है आपको यहाँ पे दिया हुआ है 22 जून 2023, एक हफ्ते बचे हुए हैं। अब इसके लिए वेन्यू आपका वही रहेगा जो जहाँ पर एडमिशन लेना है, जिसका होगा वही वेन्यू है, सेंट्रल हिंदू स्कूल कामाख्या वाराणसी, ठीक है। क्लास 9 के लिए 5000 एटलीस्ट इतना लेके आप जाएंगे। और क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चीज़ नीचे मेंशन किया हुआ है, तो ध्यान से इसको पढ़ के तभी आप जाएंगे वहाँ पे। क्या क्या दिया हुआ है, सेट 2013 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया रखा था उसको लेके जाना है, प्लस 3 कलर्ड फोटोग्राफ्स, क्लास 8 की पास के रिजल्ट कॉपी ओरिजिनल प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है। फिर विद्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र, इसमें जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो, और DOB जिसमें मेंशन हो, अगर उसने दिया है या TC वगैरह में मेंशन की रहती है वो सारी चीज़ें, अगर ये नहीं भी रहती तो उसे आप अंडरटेकिंग देके और टाइम लेके कि आई विल सबमिट दिस इन फ्यू डेज, तो हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। उसके बाद आधार कार्ड जो कि मैंडेटरी होता है, आधार कार्ड, अगर कैरेक्टर उसके कैटेगरी का रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर BHU के एम्प्लॉई हैं तो BHU एम्प्लॉई के लिए उनका सर्टिफिकेट, और इस तरह से इतनी सारी, यानी मूलतः अगर देखा जाए तो आपको कितने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आप सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, जो आपने एंट्रेंस दिया है, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन प्रिंट एंड जो 8th क्लास की मार्कशीट है वो, TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट प्लस आधार, ये 5 चीज़ें आपको लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में क्या रखा दिया है 16 पॉइंट में, देखिए, प्रवेश सुनिश्चित होने पर उसी दिन फीस जमा करनी होगी, अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जाएगा। यानी जो आपको 5000 रुपीज़ लेके जाना है वो आप वहीं पे, अगर आपको एडमिशन वहीं पे हो जा रहा है तो एडवांस वहीं पे आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। प्रवेश मिल जाने के 1 सप्ताह के अंदर उन्हें TC जमा करनी होगी। ये चीज़ें सिर्फ लिखी हुई रहती है, ठीक है, 1 हफ्ते नहीं, आप 15-20 दिन तक भी टाइम मिल जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग की निर्धारित तिथियों समय पर उपस्थित न होने पर पात्रता समाप्त हो जाएगी। हाँ, तो इसके लिए आपको उस समय पर जाना है, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके नीचे वालों को, काउंसलिंग वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दिया जा सकता है। तो इसके लिए उस दिन आप जिस टाइम में बताया गया है आधे 1 घंटे पहले पहुँच जाइए। फिर उसके बाद डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए, जो दिव्यांग है, दिव्यांग अभ्यर्थी का नामांकन अपनी कैटेगरी की सीट पर होगा, अर्थात दिव्यांग अभ्यर्थी जिस कैटेगरी से संबंधित होगा उस कैटेगरी की सीट कम से कम हो जाएगी। जैसे डिसेबिलिटी में आ जाते हैं, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी का कोई अंग कटा हुआ है, ठीक है, तो वो डिसेबिलिटी के अलग अलग आपके हो जाएंगे। जो कैटेगरी डिसाइड है डिसेबिलिटी की, उसके रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। और काउंसलिंग में बुलाया जाना प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी ये रखा है कि आप वहाँ पे काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाने से पहले कंफर्म कटऑफ से सीट ना भरने के समय वेटिंग कटऑफ से क्रमशः रिक्त सीटों को भरा जाएगा। अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो शायद आपका कैंडिडेचर वहाँ पर समाप्त हो सकता है। तो जितनी चीज़ें हैं वो आप लेके जाएंगे, पूर्ण रूप से सत्य हों, ऐसा ना हो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर सीटें वहाँ पर बच रही हैं तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों का नाम उसमें पोर्टल पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अगले दिन किसी दूसरे दिन बुलाया जाएगा। ये आपकी फर्स्ट लिस्ट है, तो ज़्यादा उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या दिया हुआ है, प्रवेश की निर्धारित तिथियों समय पर केवल एक अभिभावक माता पिता ऊपर से अभ्यर्थी को साथ नहीं लाएंगे। यहाँ पे आपको अपने बच्चे को लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, या अगर आप जाना चाह रहे हैं तो भी एक गार्जियन आपके लिए सफिशिएंट है, चाहे माता हैं, पिता हैं, अंकल हैं, भाई हैं, जो भी हैं, आप उन्हें लेके जा सकते हैं। और इसके लिए अलग से कोई इंटीमेशन लेटर नहीं चाहेगा। प्रवेश के लिए अलग से बुलावा पत्र ईमेल नहीं भेजा जाएगा। तो ये स्वतः आपको, आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि आप इसे जाएंगे। ये हुआ 9th क्लास फॉर गर्ल्स। सेम चीज़ें प्रोसेस वही है, बस केवल कट ऑफ में अंतर रहेगा सारी कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है फॉर बॉयज स्कूल, देख सकते हैं
बॉयज़ स्कूल कमच्छा वाराणसी, सारी चीज़ें वही दी हुई हैं। फीस लगनी है 5000, एडमिट कार्ड लेके जाना है। अब वहाँ पे 3 फ़ोटो था, अगर 3 फ़ोटो दिया है तो आप ट्राई करिए कम से कम 5-6 फ़ोटो कलर का लेके जाइए। कक्षा 8 का अंक पत्र यानी रिजल्ट लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, फ़ोटो कॉपी वहाँ पे करा सकते हैं। फिर जन्म तिथि उल्लेख, DOB का सर्टिफिकेट, DOB सर्टिफिकेट आपको TC में मिल जाएगा, ठीक है। फिर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, जैसे अगर वो OBC से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं या फिजिकली चैलेंज है, ठीक है, तो उसके लिए आपको। और यहाँ पे साफ साफ दिया है केंद्र सरकार के निर्धारित प्रारूप पर, ध्यान दीजिएगा भाई। सेंट्रल लिस्ट में ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा। जो भी अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो वो सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है। बनवा सकते हैं, इसके लिए 50 रुपये लगेंगे, किसी भी जनसेवा केंद्र से बनवा सकते हैं, अभी भी टाइम है, 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। उसके बाद दिव्यांग कैटेगरी के प्रमाण पत्र में विकलांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक का उल्लेख हो। यहाँ 40% का डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया मांगा गया है, कहीं कहीं 30% भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस बार 40% का दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद TC BHU एम्प्लॉय के अगर हैं तो सारी चीज़ें वही चीज़ दी हुई हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये चीज़ें जो हमने डिस्कस करी ऊपर वही सेम चीज़ें हैं। ये हुआ आपका क्लास 9 के लिए। क्लास 9 के लिए सबको समझ में आ गया होगा। अब क्लास 11 का वही सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट लिस्ट निकला हुआ है, अब इसका कट ऑफ मार्क्स कितना है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्लास 9 का भी कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है, एक बार अगर चाहेंगे तो आप उसके पोर्टल से भी ले सकते हैं। काउंसलिंग का डेट वही है 22 जून को फॉर 9th क्लास, यहाँ से देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए कितना है 231 इंडेक्स मार्क्स, आपका SC के लिए 195, 129, OBC का 222, इसी तरह से EWS का 201, 140, 14 फिजिकली चैलेंज्ड। ये OH लिखा हुआ है, इसके लिए हियरिंग इम्पेयर्ड वालों के लिए है। BHU एम्प्लॉय के वार्ड है जिसका 99 मार्क्स है। म्यूचुअली एम्प्लॉयड परमानेंट, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस थे, ये आपके SC ST यानी जो कैटेगरी डिसाइड हुई है उसको, ठीक है। ये आप देख के जाएंगे कि आपका इसके अंडर में आ रहा है कि नहीं कट ऑफ मार्क्स में, उसके बाद ही आप जाएंगे। नोट में यहाँ करके इन्होंने ये रखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में प्रथम काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया के पश्चात यदि कोई सीट रिक्त बचती है तो द्वितीय काउंसलिंग के लिए निर्धारित हेतु लिस्ट जारी की जाएगी। और ये हमेशा होता है, सेकंड वेटिंग लिस्ट बचती है, ज़रूर बचती है, क्योंकि हो सकता है कि कई लोगों ने जामिया का फॉर्म भरा हो, वहाँ पे अगर उनका हो जाए और कहीं अदर यूनिवर्सिटी में कहीं और चले जाएँ तो सीटें खाली हो जाती हैं, तो सीटों को भरने के लिए सेकंड लिस्ट जारी करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, उपलब्ध सीटों के सापेक्ष अधिक संख्या में छात्रों को बुलाया गया है, अतः काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना मात्र ही प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। एक मतलब अगर एक सीट है तो उस पर 10 लोगों को कम से कम बुलाया गया, ठीक है। तो वहाँ पे जाने का ये अर्थ नहीं हुआ कि आपका हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपका काउंसलिंग का जो कट ऑफ मार्क्स है वहाँ पर डिसाइड है जितना उतना है या उससे ऊपर है, तो आपको चांसेस जो हैं 99% मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका कट ऑफ दिया 231 तो आपका 230 है तो सोचेंगे कि एक नंबर मेरा कम है तो मेरा हो जाएगा, तो आप उस दिन नहीं जाएंगे, आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से क्लास 11th का यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे फीस का जो है डिफरेंस आपका देखने को मिलेगा। काउंसलिंग का वेन्यू वही है, टाइमिंग जो है यहाँ 10 से 12 कर दिए हैं, वहाँ 9 बजे से था, ठीक है। यहाँ पे अनुमानित फ़ीस जो है 5000, वो कंप्यूटर विज्ञान विषय का चयन करने पर अतिरिक्त फ़ीस 3000, यानी अगर कंप्यूटर साइंस आप लेते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं CS, तो उसके लिए आपका जो फ़ीस है वो 8000 हो जाएगा। बाकी वही एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड। अब यहाँ पे क्लास 10 की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आई है, जैसे कि अभी मार्कशीट बन के नहीं आई है, तो रिजल्ट का जो फोटोकॉपी है जो आप इंटरनेट से माध्यम से निकला था वो ले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत से स्कूलों में भी मिला भी नहीं है, तो उसके लिए आप उसका दिखा के जा सकते हैं। वहाँ पे आपका बाकायदा अंडरटेकिंग देंगे कि अभी रिजल्ट जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा, जैसे ही हम आपको सबमिट कर देंगे। इसके बाद वही DOB सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, दिव्यांगता के लिए जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सेम चीज़ें सारी जगह पे यही आपको मिलने वाली है। TC के लिए आप TC का काउंटर साइन होना चाहिए, यहाँ पे काउंटर साइन होना चाहिए आपके, जैसे आप इसे उसको करवा के तब ले जाएंगे। और सारी आप काउंसलिंग में एक बार तो पहुँचिए, जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह जाएगी उसको बाद में 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जो भी टाइम लेंगे उसके अंदर आप बनवा के दे सकते हैं। ये चीज़ें हैं, बाकी सेम चीज़ें वही हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ एक बार नज़र डाल लीजिए, ये है आपका कॉमर्स के लिए, ध्यान से देखेंगे ऊपर तो
कॉमर्स का यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका डेट जो आपको दिया गया है वो भी यहाँ पे डिसाइड है। यहाँ पे 27 दिया है, ठीक है, 27 फॉर कॉमर्स। इसी तरह से अलग अलग सबका है, ठीक है। यहाँ पे 26 को बुलाए हैं आर्ट्स के लिए, 26 को आर्ट्स के लिए बुलाए हैं। सेम इसी तरह पे आप अगर देखेंगे नीचे बायो के लिए 24 को ही बुलाए हैं सैटरडे को, ठीक है। आपका मैथ्स के लिए 23 को ही बुलाए हैं। और ये तो इस बार का हो गया फर्स्ट लिस्ट का, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट लिस्ट, ठीक है। इनके बाद जितनी सीटें रिक्त बचती हैं वो सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह से मैं आपको 2016 से 19-20 तक का जो डाटा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। इस तरह से पहले होता था मेन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट। मेन लिस्ट में क्लास 6, क्लास 9, उसके बाद मैथ्स का, बायो का, कॉमर्स, आर्ट्स का, सबका ये कट ऑफ मार्क्स जो है डिसाइड था, ठीक है। पहले 100 में जोड़ा जा रहा था, तो उसके लिए इस बार इंडेक्स मार्क्स 300 कर दिए हैं, इसके लिए आपका वो ज़्यादा मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। ये चीज़ें हैं। फिर वेटिंग लिस्ट में देखिए 80 किए हुए हैं, इसमें 72, 74, 65, तो ये वेटिंग लिस्ट वालों को सेकंड बार में बुलाया जाता है, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पे स्पेसिफाई है, जनरल के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। अब ये था आपका इसी तरह से 2016 का। अब यहाँ पे देखिए 2017 का है। 2017 में किस तरह से वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी हुई थी। और फिर उसके बाद ये आपको देख सकते हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का 2018 का, यहाँ पे 2018 का दिया हुआ है। टाइमिंग जो था, कहाँ पे बुलाए थे उस बार जो फीस थी 4500 रुपीज़ थी, ठीक है। और इस बार क्या हुआ है, वही 500 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। ये चीज़ें दी हुई हैं, बाकी डॉक्यूमेंट सब वही थी। इस तरह से देख सकते हैं आप 2018 का जो CHBS बॉयज़ के लिए। इसके बाद सेम गर्ल्स के लिए किस तरह से 2018 में हुआ था, कितना जनरल में, SC में, ST में, सब डेट, वेन्यू डिसाइड था सब कुछ। तो यही है आज की वीडियो में, हमने यही बताने का प्रयास किया है। तो एट लास्ट मैं ये बता दूं आपको कि ये चीज़ें जो हैं कि मूलतः आपको करना क्या है, कितना चीज़ लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है आपको एक आधार ले लीजिए, ठीक, आधार ले लीजिए। अगर आप 9th क्लास के लिए जा रहे हैं तो 8th क्लास की मार्कशीट, 11th के लिए जा रहे हैं, 11th के लिए जा रहे हैं तो 10th क्लास की मार्कशीट। अगर कोई कैटेगरी से हैं, जैसे अगर जनरल से हैं तो जनरल में कोई सर्टिफिकेट की वैसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर SC, OBC या जो अदर कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट वाला, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट वाला होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास मैंडेटरी हैं। जो आपने फॉर्म भरा था उसका एप्लीकेशन प्रिंट, उसका एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें लेके जाना है। और कट ऑफ मार्क्स इस बार ध्यान से देख लेंगे कि कट ऑफ मार्क्स कितने पे गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे। तो आई होप आपको ये जानकारी सही लगी हो। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैं सोच रहा था कि बाकी चीज़ें एक वीडियो में ही कंप्लीट करने का प्रयास किया जाए, और बार बार छोटी छोटी वीडियो बनाने से कोई अच्छा है। एक वीडियो आप देखेंगे, इसको आप थोड़ा बढ़ा के स्पीड देख लीजिए। और यही था आज की वीडियो में। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। अगर जो कुछ मिले मैं ट्राई करूँगा सबके कमेंट्स का आंसर देने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।